नमस्कारः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम अश्विभ्याम नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत सराफ जी के शुभ आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है दोष ज्ञान, दोषों का महत्व एवं स्वरूप। पिछली बार विधि में हमने एक सूत्र देखा, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 24वां अध्याय 8वां श्लोक, सर्वेषां च व्याधिनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम। अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा ये ही व्याधि में एकमात्र कारण है। सर्व व्याधियों में वात पित्त और श्लेष्मा यही एकमात्र कारण है। वे किस प्रकार हैं यह हम अभी देखेंगे। तो आयुर्वेद के ग्रंथों में, चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय में, सर्व ग्रंथों में दोषों को प्राधान्य दिया है। तो दोषों का स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है। दुष्यंती इति दोषाः, यह दोषों की निरुक्ति है, अर्थात व्याकरणात्मक वर्णन है। दोष ये शारीर भाव है। चरक संहिता सूत्र स्थान 18वां अध्याय और 48 नंबर का सूत्र है, नित्याः प्राणभृताम देहे वात पित्त कफास्त्रया विकृता प्रकृति स्थावा तान वुत्सेत पंडितः। अर्थात वात पित्त और कफ ये तीन नित्य जो है प्राणभृताम देहे अर्थात अनुवर्तन करने वाले हैं, देह का अनुवर्तन करने वाले हैं, और इनकी विकृत और प्राकृत ऐसी अवस्थाओं का जो बुद्धिमान है उनको ज्ञान करना चाहिए। तो इस प्रकार से दोषों को प्राधान्य दिया है। चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय 57 नंबर का सूत्र है, वायु पितम कफश्चोक्तः शारीरो दोष संग्रह। तो इससे हमें पता चलता है कि वात पित्त और कफ ये संख्या में 3 हैं और ये शारीर भाव हैं, शारीर दोषों का संग्रह है। तो ये शारीर भाव है। और इसी श्लोक की टीका में है, दोषो ही स्वतंत्र दूषणात्मक उच्यते। अर्थात जो स्वयं दूषित होते हैं और अन्यों को दुष्ट करके व्याधि उत्पन्न करते हैं वे दोष हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेद और मांस की विकृति, हेतु सेवन से मेद और मांस की विकृति होगी और मेद और मांस से फिर श्लेष्मा दुष्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अस्थि की विकृति होगी और उसकी विकृति से जो है वायु दुष्ट होगा। हमेशा दोष दुष्ट होंगे और वे अन्यों को दुष्ट करेंगे। तो दुष्यंती इति दोषाः, ये दोषों की निरुक्ति है। तो दोषों की व्याख्या क्या है? दोषों की व्याख्या जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ हैं उनमें अग्नि, वायु, प्राण, दोष ऐसे मूलभूत घटकों की व्याख्या कहीं पे स्पष्टता से दी नहीं है। निरुक्ति दी है, दुष्यंती इति दोषाः धारणात् धात्वा मलिनीकरणात् मलाः। अर्थात उनका व्याकरणात्मक वर्णन है परंतु उनकी व्याख्या कहीं पे दी नहीं है। यह हमारे ग्रंथों की रचना की एक पद्धति है। तो दोषों का स्वरूप समझने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए हमें उसके लक्षण जो ग्रंथों में दिए हैं उनको समुचित एक जगह पर एकत्रित करके उनकी व्याख्या समझनी चाहिए। तो हम देखेंगे एक एक करके कि उनके क्या लक्षण हैं। तो तंत्र युक्तियों के आधार पर हम जो हैं उनके लक्षणों की मदद से उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो लक्षण हमारे को दोषों का देखने को मिलता है वह है परमाणु स्वरूप। दोष जो हैं वे परमाणु स्वरूप में रहते हैं। इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता शारीर स्थान 7वां अध्याय और 17वां श्लोक। इसमें कहते हैं, शरीर अव्यवस्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्या भवन्ति। यहां पे जो अवयव शब्द है, शरीर अवयव, यहां पे जो अवयव शब्द है वह ऑर्गन वाचक नहीं है। वह अवयव शब्द अंश अथवा तो भाव पदार्थ इसका वाचक है। अर्थात शरीर में जितने भी अंश, जितने भी भाव पदार्थ हैं वे परमाणु स्वरूप में हैं। अर्थात वात, पित्त, कफ परमाणु स्वरूप में है। धातु, रस आदि
रस, मांस, मेद, अस्थि, शुक्र सब जो हैं परमाणु स्वरूप में हैं। इसका एक और संदर्भ हम देखेंगे, चरक संहिता विमान स्थान 5वां अध्याय और 3रा श्लोक। यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भाव विशेषास तावंत एव अस्मिन् स्रोतसाम प्रकार विशेषः। यहां पे कहते हैं कि जिन जिन भाव पदार्थों की, जिन जिन भाव विशेष की मूर्ति है उनके स्रोतस शरीर में है। तो इसको विपरीत अंतर युक्ति से हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन जिन भाव पदार्थों के स्रोतस शरीर में है उनको मूर्ति है। और वात, पित्त और कफ दोषों के स्रोतस हमें देखने को मिलते हैं। रस आदि धातुओं के जो स्रोतस हैं वे हमें देखने को मिलते हैं। और इसी अध्याय में 7 नंबर का सूत्र है कि वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चरानाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानी। सर्व स्रोतसों में इन वात पित्त और श्लेष्मा का अयन है, तो इनके स्रोतस शरीर में है, इस कारण से इनको मूर्ति होना चाहिए। तो जिनकी मूर्ति है उनके परमाणु भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वात, पित्त और कफ जो हैं वे परमाणु स्वरूप में हैं। और इसका एक संदर्भ हमें और मिलता है, चरक संहिता विमान स्थान के 5वें अध्याय पर गंगाधर जी की टीका है। उन्होंने सर्व अवयवों को अर्थात सर्व भाव पदार्थों को जो है परमाणु स्वरूप द्रव रूप में कहा है। तो पहला लक्षण जो हमने दोषों का देखा वह है परमाणु स्वरूप। अब हम दूसरा लक्षण देखेंगे। दूसरा लक्षण जो हमारे को देखने को मिलता है दोषों का वह है सर्व शरीर संचारी। तो जो दोष हैं वे सर्व शरीर संचारी हैं, वे नित्य जो हैं संचारी अवस्था में रहते हैं। इसका जो संदर्भ है वह है चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां अध्याय और 9वां श्लोक। सर्व शरीर चरातु वात पित्त श्लेष्माण सर्व अस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभाणी कुर्वन्ति। वात पित्त श्लेष्माण सर्व अस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिता शुभा शुभाणी कुर्वन्ति। अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा सर्व शरीर में कुपित और अकुपित अवस्था में शुभ और अशुभ कर्म करते हैं। अर्थात जब वे कुपित अवस्था में होते हैं तब वे अशुभ कर्म करते हैं, और जब वे अकुपित अवस्था में होते हैं तब वे शुभ कर्म करते हैं। और वात, पित्त और श्लेष्मा को यहाँ पे एक विशेषण दिया है। वह विशेषण क्या है? सर्व शरीर चरा, अर्थात वे सर्व शरीर संचारी हैं और जहां पर वे रुकते हैं वहां पर व्याधि करते हैं। इसके लिए सूत्र है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान और 24वां अध्याय 10वां श्लोक। कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावताम यत्र संगा ख वैगुण्यात व्याधि तत्र उपजायते। अर्थात वे जहां पर उनका संग होता है, जहां वे रुकते हैं वहां व्याधि करते हैं। वे नित्य संचारी अवस्था में रहते हैं, जहां वे रुकते हैं वहां पर वे व्याधि करते हैं। वे किस प्रकार करते हैं ये हम जब व्याधि देखेंगे और व्याधि और दोषों का प्रकोप देखेंगे तब समझेंगे। तो हमारे को यहां से पता चला कि सर्व शरीर संचारी अवस्था में जो है दोष रहते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि अगर दोष सर्व शरीर संचारी हैं तो उनके स्थान क्यों दिए हैं? उनके कुछ विशेष स्थान शास्त्र में वर्णित किए हैं। जो हम सूत्र देख रहे हैं चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां अध्याय 9वां श्लोक, इसी के ऊपर का सूत्र है तेषाम त्रयाणाम अपि दोषानाम शरीरे स्थान विभाग उपदेक्ष्यते तद यथा बस्ति ही पुरीश धानम कटी ही शक्तिनी पादवस्थिनी पक्वाश्यश्च वात स्थानानि तत्रापि पक्वाश्यो विशेषेण वात स्थानम। तो इस प्रकार से वात के, पित्त के और कफ के स्थान दिए। तो वात के स्थान बताए हैं और उनमें भी कहा है कि पक्वाश्य उसका विशेष स्थान है। तो अगर तो दोष सर्व शरीर संचारी हैं तो शंका यह उत्पन्न होती है कि उनके स्थान क्यों दिए हैं। तो इसके लिए हमें टीका मदद करती है। इसके श्लोक की टीका है तथा अपि इदम वैशेषिक स्थानम नेयम यतो अत्र प्रायो वात विकारा भवन्ति। तो जो वात आदि दोषों के स्थान दिए हैं वहां पे वात आदि के जो विकार हैं वो प्रायः वहां पर होते हैं, अर्थात उनकी अभिव्यक्ति का वह स्थान है।
स्थान कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि वहां पर जो है उनकी विकृति की अभिव्यक्ति होती है। भूताश्च दुर्जया, और वहां पर उनकी विकृति होने पर वे जीतने कठिन होते हैं। अत्र च विजिते वाते सर्व वात विकार अवजयति, अर्थात यहां पर अगर हम वात आदि दोषों का जो है दोषों को जीत लेते हैं, उनको जो है प्रकोप अवस्था उनकी खत्म करके उनको शमित कर देते हैं, तो हम सर्व वात विकारों को जीत सकते हैं। सर्व वात आदि दोषों के विकारों को यहाँ पे अतिदेश से पित्त और कफ के लिए भी समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो दोष हैं वे नित्य संचारी अवस्था में रहते हैं। इसका एक और संदर्भ हम देखेंगे, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 28वां अध्याय 59 नंबर का सूत्र है। इसमें कहते हैं वात पित्त कफा देहे सर्व स्रोतो अनुसारिणः, अर्थात सर्व स्रोतो संचारी हैं, सर्व स्रोतों में अनुसरण करने वाले हैं। वात पित्त और कफ जो हैं वे सर्व स्रोतों में अनुसरण करने वाले हैं। और एक संदर्भ इसका हमें मिलता है चरक संहिता विमान स्थान, अभी जो हमने सूत्र देखा था 5वां अध्याय 7वां श्लोक, वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चरानाम सर्वाणी स्रोतांसी अयन भूतानी, सर्व स्रोतों में इनका अयन है एवं ये सर्व शरीर संचारी हैं। तो इस प्रकार से अभी तक हमने त्रिदोष के वात पित्त और कफ के जो हैं दो लक्षण देखे। एक लक्षण देखा कि वे परमाणु स्वरूप में हैं और दूसरा लक्षण देखा कि वे सर्व शरीर संचारी हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोषों का तीसरा लक्षण। तो तीसरा लक्षण जो हमें दोषों का देखने को मिलता है वह है प्राकृत अवस्था में देह का धारण करना। तो जो त्रिदोष हैं वे प्राकृत अवस्था में देह का धारण करते हैं। इसके लिए अब हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान 9वां अध्याय 4था श्लोक। श्लोक ऐसा है, विकारो धातु वैषम्यम। यहाँ पे विकार का डेफिनेशन दिया है। विकार क्या है ये बताते हुए कहते हैं कि धातु वैषम्य यही विकार है। और धातु शब्द से क्या अर्थ लेना चाहिए यह हमें चक्रपाणी जी टीका करके समझाते हैं कि धातवो वाताद्यो रसाद्यश्च तथा रज प्रवृत्त्यश्च। यहाँ पे च जो है समुच्चय तंत्र युक्ति से हमें अन्य सर्व घटक एवं भाव पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ इसमें वात आदि भी आएंगे, रस आदि भी आएंगे एवं रज आदि भी आएंगे, लसिका आदि उपधातु भी आएंगे। तो इस प्रकार से हमें सर्व भाव पदार्थों का ग्रहण करना चाहिए। और वे किस अवस्था में ग्रहण करना चाहिए उसके लिए अब हम देखेंगे चरक संहिता सूत्र स्थान 26वां अध्याय 81 नंबर का सूत्र है। उसमें विरुद्ध की व्याख्या की है और विरुद्ध की व्याख्या करने के बाद उसमें चक्रपाणी जी टीका करते हैं। वे देह धातु नाम, इससे क्या अर्थ लेना है यह समझाते हैं। देह धातु नाम रसादि नाम वातादि नाम च प्रकृति स्थानाम, अर्थात धातु शब्द से हमें रस आदि वात आदि का ग्रहण करना चाहिए एवं वे किस कैसे होने चाहिए, प्रकृतिस्थ होने चाहिए। तो वे सर्व घटक एवं भाव पदार्थ जो प्राकृत अवस्था में हैं और देह का धारण करते हैं वे धातु ऐसा कहे जाते हैं। तो तीसरा लक्षण हमने दोषों का देखा कि देह को धारण करना। इसका एक संदर्भ हमें सुश्रुत संहिता में भी मिलता है। सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय 8वां श्लोक। यहाँ पर उपमा से हमारे को समझाया है कि किस प्रकार जो है त्रिदोष देह का धारण करते हैं। विसर्ग आदान विक्षेप ही सोम सूर्य अनिल यथा धारयंती जगद देहम कफ पित्त अनिलस्तथा, अर्थात जिस प्रकार सोम सूर्य एवं अनिल विसर्ग आदान और विक्षेपण का कार्य करते हुए जगत को धारण करते हैं, उसी प्रकार कफ पित्त एवं अनिल अर्थात त्रिदोष वे जगत को देह को धारण करते हैं। तो तीसरा लक्षण हमने देखा प्राकृत अवस्था में देह का धारण करना। चौथा लक्षण जो दोषों का हमें देखने को मिलता है वह है देह संभव के हेतु, अर्थात त्रिदोष जो है वे देह की उत्पत्ति में कारण है। इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय। तो यह जो अध्याय है इसका नाम है व्रण प्रश्नम अध्याय। और प्रथम सूत्र अथातो व्रण प्रश्नम अध्यायम व्याख्यास्याम, इस पर टीका करते हुए डल्लन जी कहते हैं व्रण शब्देन अत्र वाताद्य उच्यन्ते, अर्थात व्रण शब्द से यहाँ पर जो है वात आदि का ग्रहण करना चाहिए,
क्योंकि इस सर्व अध्याय में जो है वर्णन त्रिदोषों का ही किया है। एवं तीसरे श्लोक में कहते हैं वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतवः, अर्थात जो वात पित्त और श्लेष्मा है वे देह संभव के हेतु हैं। इस पे टीका करते हुए डलन जी कहते हैं देह संभव हेतवो देह उत्पत्ति हेतवा, अर्थात जो वात पित्त कफ हैं वे देह उत्पत्ति में कारण हैं। और इसकी जो है उपमा देते हुए सुश्रुत जी लिखते हैं कि ये जो है त्रिस्थूण, जिस प्रकार से तीन खंबे एक घर का जो है उत्पत्ति में और उसको धारण करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो है त्रिदोष भी त्रिस्थूण की भांति जो है देह की उत्पत्ति और देह को धारण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद डलन जी जो है टीका में इसके अंदर स्वयं से प्रश्न पूछते हैं कि शुक्र शोणिते देह उत्पत्ति हेतु, कहते कि आज तक तो हमें पता था कि शुक्र और शोणित ये देह संभव में हेतु हैं, देह उत्पत्ति में हेतु हैं, लेकिन किस प्रकार से तथा कथम वाताद्यो देह संभव हेतवः कथ्यन्ते, तो ऐसा क्यों कहते हैं कि देह संभव में जो है वात पित्त कफ ये हेतु हैं। तो फिर वे उत्तर देते हैं अविकृता वाताद्याः शुक्र आर्तवादी सहकृत्या देह जन का अभिप्रेता इति अर्था। तो वे कहते हैं कि अविकृत वातादि शुक्र एवं आर्तव की सहकारिता से जो है देह के जनन का कार्य करते हैं, यह इसका अभिप्रेत अर्थ है। तो इससे हमारे को यह पता चलता है कि जो त्रिदोष हैं वे देह संभव के हेतु हैं। जो इनका पांचवा लक्षण हमारे को देखने को मिलता है कि ये तीनों त्रिदोष विपरीत गुण के भी होते हुए भी जो है परस्पर को उपघात न करते हुए अपना अपना कार्य करते हैं, परस्पर उपकारक होते हैं, परस्पर उपघातक नहीं होते हैं। इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे सुश्रुत संहिता शारीर स्थान 7वां अध्याय 16वां श्लोक। इसमें कहते हैं न ही वातम सिरा कश्चित न पित्तम केवलम तथा श्लेषमाणम वा वहन्त्येता अतः सर्वावहा स्मृता, अर्थात कोई भी ऐसी सिरा यहाँ पे स्रोतस के लिए लिया गया है, तो सिरा मतलब कि कोई भी स्रोतस ऐसा नहीं है जो केवल वात का ग्रहण करे, जो केवल पित्त का ग्रहण वहन करे, जो केवल कफ का ग्रहण करे। तो सर्व वह स्मृता, अर्थात वात पित्त और श्लेष्मा सर्व स्रोतों में अनुसरण करते हैं। इसका एक संदर्भ हमें विमान स्थान में भी मिलता है। अभी हमने सूत्र देखा था चरक संहिता विमान स्थान 5वां अध्याय 7वां सूत्र है, जिसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है कि वात पित्त श्लेष्मणाम पुनः सर्व शरीर चरानाम सर्वाणी स्रोतसांसी अयन भूतानी, सर्व स्रोतों में वात पित्त और श्लेष्मा का अयन है। एवं इसका एक और संदर्भ है सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 41वां अध्याय उसके तीसरे श्लोक पे चक्रपाणी जी की भानुमति टीका में भी यह स्पष्ट किया है कि वात पित्त और कफ त्रिदोष स्वयं जो है विपरीत गुण के होते हुए भी परस्पर उपघातक न होते हुए अपना अपना कार्य करते हैं। इसके बाद छठा लक्षण जो हमें दोषों का देखने को मिलता है वह है रोगोत्पत्ति में एकमेव कारण। जो वात पित्त और श्लेष्मा त्रिदोष हैं वे रोगोत्पत्ति में एकमेव कारण हैं। यह लक्षण सर्वथा महत्वपूर्ण एवं दोष ज्ञान का महत्व सिद्ध करता है कि दोषों का ज्ञान चिकित्सक के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि यही त्रिदोष रोगोत्पत्ति में एकमेव कारण है। यह दोषों का छठा लक्षण हमारे को देखने को मिलता है। इसके लिए संदर्भ अभी हमने बात की थी शुरुआत में, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 24वां अध्याय 8वां श्लोक, उसको हम देखेंगे फिर से। सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एव मूलम, अर्थात सर्व व्याधियों में, सर्वेषां च सर्व व्याधियों में वात पित्त और श्लेष्मा एव मूलम, एव फिर से निश्चयात्मक अविकल्प वर्णन करने के लिए एकांत तंत्र युक्ति से हमें पता चलता है कि जो एकमात्र कारण हो, एव मूलम, मूलम जो है मूलम इति कारणम इति अर्थम टीका में दिया है, अर्थात जो एकमात्र कारण है व्याधि के वे त्रिदोष हैं।
तो ऐसा क्यों कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं। तल्लिंगत्वात् दृष्ट फलत्वात् आगमात् च। इसका कारण ग्रंथकर्ता बताते हैं कि तल्लिंगत्वात् दृष्ट फलत्वात् आगमात् च। वे एविडेंस देते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि रोगोत्पत्ति का एकमात्र कारण त्रिदोष है और आपको त्रिदोषों का ज्ञान करना चाहिए। तो उसके लिए टीका देखेंगे। तल्लिंगत्वादिति वातादि लिंगत्वात् लिंगम तु वातादीनाम रोक्षय अल्प स्नेहाद्य तथा तोद दाह कंडु आदिनी कार्याणि च। अर्थात जो वात आदि दोष हैं इनके लक्षण हमें व्याधि में देखने को मिलते हैं। इसके लिए, इसको और स्पष्ट करने के लिए हम एक संदर्भ देखेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय 54 नंबर का सूत्र। इसमें कहते हैं इति अशेष आम्य व्यापी यद उक्तम दोष लक्षणम। इस सूत्र से ऊपर जो है दोषों के लक्षण बताए हैं और इस सूत्र में कहते हैं इति अशेष आम्य व्यापी, आम्य अर्थात रोग। तो ऐसा कोई रोग नहीं है, अशेष ऐसा कोई रोग नहीं है जिसमें इन दोषों के लक्षण से भिन्न लक्षण मिलते हों। अर्थात दोषों के लक्षण हमें हर व्याधि में मिलते ही हैं। तो ऐसा जो है ग्रंथकर्ता का अभिप्रेत अर्थ है। उसके बाद हम देखते हैं दृष्ट फलत्वात्। वे एक और एविडेंस देते हैं दृष्ट फलत्वात्। दृष्ट फलत्वात् इति वातादि हर औषधि वातादि व्याधि उपशमनम दर्शनात्। अर्थात वात आदि हर औषध का सेवन करने से वात आदि जो व्याधि है वे शांत होती है। अर्थात वात आदि हर औषध का सेवन करने से वात व्याधि शांत होती है, पित्त हर औषध का सेवन करने से पैतिक व्याधि शांत होती है और कफ हर औषध का सेवन करने से कफज व्याधि शांत होती है। इसके लिए संदर्भ हम देख सकते हैं चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय और 58, 59, 60 और 61 नंबर का सूत्र है। इन सूत्रों में दोषों के जो हैं गुण दिए हैं एवं वे किस प्रकार से शांत होते हैं ये बताया है। तो वे कहते हैं विपरीत गुणै द्रव्यै मारुतः संप्रशाम्यति विपरीत गुणै पित्तम द्रव्य आशु प्रशाम्यति श्लेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणै ही गुणा। इन सूत्रों में हमारे को यह देखने को मिलता है कि जो दोषों के लक्षण हमारे को मिलते हैं, जो दोषों के गुण हैं, उनकी शांति उनके विपरीत गुण वाले द्रव्यों के सेवन से हो जाती है। तो इस प्रकार से यह हमारा दृष्ट फल है, तो दृष्ट फलत्वात्। और तीसरा कारण वे बताते हैं आगमात् च, और हमें आप्तोपदेश से भी पता चलता है। तो इस प्रकार से रोगोत्पत्ति का एकमात्र कारण जो है वे त्रिदोष हैं, ऐसा हमारे को देखने को मिलता है। सुश्रुत संहिता में ही एक और सूत्र है 35वां अध्याय, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 35वां अध्याय और 19वां श्लोक। इसमें वे कहते हैं नास्ति रोगो विना दोषै यस्मात् तस्मात् विचक्षणा अनुक्तम अपि दोषानाम लिंगै व्याधिम उपाचरेत। अर्थात कोई रोग जो है वे दोषों के बिना नहीं होता। निज एवं आगंतुज इसमें सब आते हैं। तो सर्व रोग जो हैं वे दोषों से ही होते हैं। इसके लिए अब हम चरक संहिता का संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान 19वां अध्याय 5वां सूत्र देखेंगे। सर्व एव निजा विकारा न अन्यत्र वात पित्त कफेभ्यो निवर्तन्ते। यहाँ पे वे कह रहे हैं कि सर्व एव, फिर से निश्चयात्मक अविकल्प वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि कोई भी ऐसा निज विकार नहीं है जो वात पित्त और श्लेष्मा के बगैर हो सके। तो वात पित्त और श्लेष्मा यही सर्व निज विकारों में कारण है। आगंतुज की बात उन्होंने आगे की है। तो वे सर्व जो हैं निज विकारों में वात पित्त और श्लेष्मा को कारण बताते हैं एवं उपमा देते हैं कि जिस प्रकार पक्षी दिन भर भ्रमण करते हुए अपनी छाया को लांघ नहीं सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसी प्रकार जो रोग हैं वे धातु वैषम्य करते हुए वात पित्त और श्लेष्मा इनका अतिक्रमण कदापि नहीं करते। उसके बाद वे लिखते हैं स्वधातु वैषम्य निमित्तजा ये विकार संघा भवा शरीरे न ते पृथक पित्त
कफ अनिलेभ्य स्वधातु वैषम्य। अभी हमने देखा विकारो धातु वैषम्य, जो धातु वैषम्य है वही विकार है। जो धातु वैषम्य से भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है वे वात पित्त और कफ के बगैर हो नहीं सकती। तो वे रोगों की उत्पत्ति में एकमात्र कारण त्रिदोष को बताते हैं। उसके बाद कहते हैं आगंतस्तेपि ततो विशिष्टा। आगंतुज रोगों में इससे कुछ भिन्न होता है, अर्थात उनकी संप्राप्ति कुछ भिन्न होती है। 7वें सूत्र में लिखा है आगंतु अन्वेति निजम विकारम निजस तथा आगंतुम अपि प्रवृद्धा। अर्थात आगंतुज विकार जो है वे निजत्व को आते हैं, अर्थात पहले उनमें व्यथा होती है। इसके लिए चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां अध्याय 7वां सूत्र है आगंतुर ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जगन्यम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्याम आपद्यति। अर्थात आगंतुज रोगों में पहले व्यथा उत्पन्न होती है, फिर उसमें जो है वात पित्त और श्लेष्मा, उसके बाद उनका अनुबंध होता है। तो इस प्रकार से आगंतुज व्याधि जो है वो निजत्व को आती है एवं निजस तथा आगंतुम अपि प्रवृद्धा, और निज व्याधि बढ़ करके अर्थात चिकित्सा न करने पर सही प्रकार से चिकित्सा न करने पर वह आगंतुज को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सर्व व्याधियों में हमें दोषों का विचार छोड़ना नहीं चाहिए। सर्व व्याधियों में दोष ही एकमात्र कारण है। तो दोषों का विचार करना, दोषों का ज्ञान करना, यह प्रत्येक चिकित्सक के लिए अनिवार्य है। और इसीलिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 12वें अध्याय के 32वें श्लोक में वाग्भट जी कहते हैं दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम। तो इन सब सूत्रों से हमें यह पता चलता है कि वे निश्चयात्मक अर्थ में अर्थात एकांत तंत्र युक्ति से कि एव एक कारणम, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम, तो वे ही एकमात्र कारण है। तो इस प्रकार से हमने दोषों के लक्षण देखे, 6 लक्षण देखे कि जो परमाणु स्वरूप में है, जो सर्व शरीर संचारी हैं, जो प्राकृत अवस्था में देह का धारण करते हैं, देह की संभव में जो है हेतु हैं, और परस्पर एक दूसरे को उपघात न करते हुए, विपरीत गुण के होते हुए भी परस्पर एक दूसरे को उपघात न करते हुए जो है शरीर का धारण करते हैं और उपकारक होते हैं और रोगोत्पत्ति में एकमात्र कारण है। तो इन लक्षणों के आधार पर, इन सब तंत्र युक्तियों के आधार पर हम इन लक्षणों को समुचित एक जगह पर एकत्रित करके इनकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं कि जो दोष जो संख्या में 3 हैं, ऐसे वात पित्त और कफ वे दोष शारीर भाव हैं। ऐसे शारीर भाव जो परमाणु स्वरूप में हैं, सर्व शरीर संचारी हैं, प्राकृत अवस्था में धारण का कार्य करते हैं एवं देह की उत्पत्ति में कारण है और परस्पर विरुद्ध गुण के होते हुए, विपरीत गुण के होते हुए भी जो है उपकारक सिद्ध होते हैं एवं रोगोत्पत्ति में एकमात्र कारण है। तो इस प्रकार से हम जो है दोषों का स्वरूप समझ सकते हैं। तो हमने देखा दोष क्या है, धातु क्या है। धातु केवल रस आदि शुक्र ही धातु नहीं है। प्राकृत अवस्था में देह के सर्व घटक एवं द्वाव पदार्थ धारण का कार्य करते हैं, तो उनको धातु ऐसा कहा जाता है। तो हमने दोष और धातु संकल्पना समझी। अब हम देखेंगे मल संकल्पना समझने का प्रयास करेंगे कि क्या केवल पुरीश मूत्र एवं स्वेद यही मल है या दोषों को भी कभी मल कहा जाता है, और कहा जाता है तो कब कहा जाता है, और मल संकल्पना समझने का प्रयास करेंगे। मल संकल्पना समझने के लिए हम जाएंगे चरक संहिता शारीर स्थान 6 अध्याय 17वां सूत्र देखेंगे। तत्र मल भूतास्ते ये शरीरस्य अबाध कराहा स्यु। अर्थात जो शरीर को आबाधित करे वे सर्व मल ऐसा कहे जाते हैं। तद यथा उसमें क्या क्या आते हैं, शरीर छिद्रेशु उपदेहा पृथक जन्मानो बहिर्मुखाहा। अर्थात बहिर्मुखी स्रोतों से गमन करने वाले जितने सर्व पदार्थ घटक भाव हैं वे सर्व मल कहे जाते हैं। इसमें स्वेद, मूत्र, पुरीश, नासामल, मुखमल, कर्णमल, नेत्रमल,
सर्व आएंगे, स्वेद भी आएगा, नेत्रमल भी आएगा, कर्णमल भी आएगा, मुखमल भी आएगा। तो इस प्रकार से बहिर्मुख स्रोतों द्वारा गमन करने वाले सर्व भावों को जो है मल ऐसी संज्ञा दी जाती है। परिपक्वाश्च धातवा, जो परिपक्व धातु है उनको मल कहा जाता है। परिपक्व धात्वा का क्या अर्थ है, इसको टीका में समझेंगे। परिपक्वश्च धात्वा इति पाकात पूयताम गताश्च शोणिताद्योपि मलाख्या, अर्थात इतना पाक हो गया कि उसमें पुयत्व आ गया। तो ऐसे सर्व धातु जिनके अंदर इतना पाक होना कि उसके अंदर पुयत्व आ गया, तो वे मल संज्ञा को प्राप्त होते हैं। इसके अंदर एक पाठ भेद है, किम वा अपरिपक्वा इति पाठः तदा सामा धात्वो मलाख्या इति नेयम, अर्थात साम अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में धातुओं को मल ऐसी संज्ञा दी जाती है। और इसके बाद है परिप्रकुपिताश्च वात पित्त श्लेष्माणा, अर्थात वात पित्त एवं श्लेष्मा भी प्रकुपित अवस्था में मल ऐसा कहे जाते हैं। ये च अन्यपि केचित् शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्य उपघातायो उपपद्यन्ते सर्वा तान् मलई संचक्ष्महे, अर्थात जितने भी ऐसे घटक एवं भाव पदार्थ शरीर में हैं जो शरीर को आबादित करें, उपघात करें, वे सर्व मल कहे जाते हैं। तो हमने देखा वात पित्त एवं श्लेष्मा भी त्रिदोष जो हैं प्रकोपित अवस्था में मल ऐसा कहे जाते हैं। तो हमने दोष, धातु एवं मल की संकल्पना देखी कि वही त्रिदोष जो प्राकृत अवस्था में देह का धारण करते हैं, जब वे स्वयं दूषित होते हैं तो दोष ऐसा कहे जाते हैं, और जब वे शरीर को आबादित करते हैं तब जो है वे मल ऐसा कहे जाते हैं। तो इसके लिए अब शास्त्रों में, ग्रंथों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में कहां कहां पर त्रिदोषों को मल कहा है, इसके लिए हम कुछ संदर्भ देखेंगे। अष्टांग हृदय निदान स्थान द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक। तो अष्टांग हृदय निदान स्थान के द्वितीय अध्याय के तृतीय श्लोक में है, मला तत्र स्वयं स्वयं दुष्टा प्रदूषणी। तो इसमें ऐसा अर्थ है कि स्वयं स्वयं अपने अपने प्रकोपक कारणों से जो है मल प्रकोपित होते हैं। तो यहाँ पे मल शब्द से जो हमें लेना चाहिए उसके लिए टीका हमें मदद करती है। अरुण दत्त जी टीका करते हैं, मलाहा वात आद्या, अर्थात अपने अपने प्रकोपक कारणों से वात आदि प्रकोपित होते हैं, दुष्ट होते हैं। तो यहाँ पे मल शब्द से जो है हमारे को वात आदि दोषों का ग्रहण करना चाहिए। इसका एक और संदर्भ देखेंगे, चरक संहिता चिकित्सा स्थान तीसरा अध्याय 115वां नंबर का सूत्र है। इसमें कहते हैं, काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम त्रयो मलाह भूत अभिसंगात कुप्यंती भूत सामान्य लक्षणाः। तो इसमें ऐसा लिखा है कि काम शोक भयाद वायु कुप्यंती, अर्थात काम शोक भय के द्वारा जो है वायु कुपित होती है। क्रोधात पित्तम कुप्यंती, क्रोध से जो है पित्त का प्रकोप होता है। त्रयो मला भूत अभिसंगात कुप्यंती, और भूत अभिसंग से जो है तीनों मलों का जो है प्रकोप होता है। तो यहाँ पे मल शब्द से क्या लेना चाहिए, हमें टीका मदद करती है। चक्रपाणी जी टीका करते हैं, तत् किम इह भूत अभिसंगस्य त्रिदोष अनुबंध उच्यते, अर्थात भूत अभिसंग से जो है त्रिदोषों का अनुबंध होता है, ऐसा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मल शब्द से जो है हमें त्रिदोषों का ग्रहण करना चाहिए। और एक संदर्भ और देखेंगे, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 23वां अध्याय 9वां सूत्र है। इसमें कहते हैं, अग्नि दोषान मनुष्यानाम रोग संगा पृथक पृथक विधा मल वृद्ध्या प्रवर्तन्ते विशेषण उदराणी तु, कि अग्नि की दुष्टि से जो है शरीर में, मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, और मल वृद्ध्या प्रवर्तन्ते, अर्थात यहाँ पे भी मल शब्द से जो है वात आदि का ग्रहण किया जाएगा। टीका में दिया है, मला वात आद्या पुरीषाद्यश्च, अर्थात मल की वृद्धि होती है एवं विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है अग्नि दुष्टि से, और उनमें विशेष जो है उदर है। तो इस प्रकार से उदर की संप्राप्ति में भी हमारे को यह देखने को मिलता है कि मल शब्द से जो है वात आदि का ग्रहण किया है। एक सूत्र हमें और देखने को मिलता है, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय और 61 नंबर का सूत्र है,
विद्याद एव मलान अपि। अर्थात यहाँ पे संदर्भ प्रकरण ऐसा चल रहा है कि व्याधि के स्वतंत्र और परतंत्र दो भेद बताए हैं, उसके बाद यही भेद स्वतंत्र और परतंत्र भेद जो है केवल रोगों के नहीं जानने चाहिए, दोष प्रकोप के भी जानने चाहिए। यह बताने के लिए जो है वे कहते हैं विद्याद एवं मलानपि। इस पे टीका है, न केवलम रोगान स्वतंत्र परतंत्र भेदे विद्याद वैद्य। वैद्य को केवल जो है रोगों के ही स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे भेद नहीं जानने चाहिए, यावत मलान अर्थात मलों के भी जानने चाहिए। और मलों से क्या ग्रहण करना चाहिए? दोषान अपि वातादीन, अर्थात वात आदि का दोषों का ग्रहण करना चाहिए और उनके प्रकोप स्वतंत्र और परतंत्र भेद से ऐसा जानना चाहिए। और हमने संदर्भ देखे कि जहां जहां पर भी जो है मल शब्द आया है वहां पे टीका करके हमारे को टीकाकारों ने यह क्लैरिफाई किया है कि हमें उससे जो है केवल मल शब्द से पुरीष, मूत्र एवं स्वेद का ही ग्रहण नहीं करना, उससे हमें जो है त्रिदोषों का ग्रहण करना है। तो हमने देखा दोष धातु एवं मल, दोष धातु एवं मल इनकी संकल्पना देखी, और ये दोष प्रकोपित होकर किस प्रकार से व्याधि करते हैं ये हम अगले व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने देख लिया कि दोष, धातु एवं मल, उनका स्वरूप हमने उनके कुछ लक्षणों के आधार पर समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।